Yes everybody, this is question number 17 and कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं, लिटरली शॉर्ट क्वेश्चन। तभी मैंने 3 स्टार रेटिंग दे रखी है इसको। आता ही आता है और आएगा भी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में, ठीक है। बहुत ध्यान से करना। अगर इसका एक्चुअल वे चलूं, ए को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं और बी को दूसरा ले लूं, ये 2 पेज का क्वेश्चन है। और द मेथड विच आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर यू गाइस आर जस्ट 5 स्टेप क्वेश्चन एंड विच विल फेच यू 5 मार्क्स। और वो इजी भी बहुत है, बस थोड़ा याद रखना है चीज। उसने बोला अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और जिसके अंदर एक कंडीशन है जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 है, देन फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी ऑपरेशन कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा क्या पैदा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पैदा होगा? तो मैं पहला स्टेप तो उसी थॉट से रखता हूं कि लेट z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए नहीं। फिर एक प्रॉपर्टी है जो मैं अक्सर कहता हूं कि इस प्रॉपर्टी का एमसीक्यू भी बहुत फेमस है, वो है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। यस और नो? अगर मैं यहां पे z मॉड का स्क्वायर को ये इसको ही z ले लूं, मैं ऐसे लिख लूं, बेटर है कि बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा के मॉड का स्क्वायर, ये लिख दिया, इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा डैश बीटा का प्रोडक्ट किसके साथ? इसके कॉन्जुगेट के साथ। मतलब लिख लू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का कॉन्जुगेट। यस और नो? क्या सब समझ आया? ये z है और ये z बाहर है। बोलो दीक्षांत, अब ये बीटा इस बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बीटा इस अल्फा डैश से हुआ तो अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा आ गया। ये अल्फा बीटा से हुआ तो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट आ गया। माइनस माइनस प्लस तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट आ गया। यस और बोलिए। अपॉन 1 इंटू 1 आया, 1 इंटू दिस। अच्छा एक चीज मैं एक स्टेप यहां पे खत्म कर दूं, अल्फा जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है? जेड होता है। तो इसको भाई लगे हाथ हम पहले ही जेड अल्फा ले लें। बोलो यस और नो? बोलिए। तो 1 इंटू 1 इज 1 इंटू दिस इज माइनस अल्फा बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा डैश बीटा एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। क्या ये बात समझ आई? श्योर? इधर यही चलता जा रहा है। अभी बीटा इंटू बीटा डैश, जेड इंटू जेड डैश इज जेड मॉड का स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा डैश इज बीटा मॉड का स्क्वायर। इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्फा इंटू अल्फा डैश अल्फा मॉड का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? बोलिए। 1 माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस अल्फा डैश बीटा प्लस अल्फा अल्फा डैश इज अल्फा मॉड का स्क्वायर इनटू बीटा मॉड का स्क्वायर। क्या ये सब समझ आ सकता? अब अगले मजेदार चीज, व्हाट इज बीटा मॉड? 1। तो यहां बीटा मॉड की जगह 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर इज माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस अल्फा बीटा डैश प्लस अल्फा मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं। तो माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस अल्फा बीटा डैश, हाँ जी, बीटा मॉड का स्क्वायर तो 1 इंटू अल्फा मॉड। क्या ये पूरी स्टेटमेंट इस पूरी स्टेटमेंट के सेम है? तो कट के क्या आया? 1। अब इसका मतलब दिस इंप्लाइज, जो मेरा एलएचएस में है,
बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा डैश बीटा का मॉड का स्क्वायर कितना आया? स्क्वायर उधर आके क्या बना? रूट। क्या बना? तो भाई साहब बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा डैश बीटा का रूट इज इक्वल टू, बट क्योंकि मॉड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है, याद है पहला कॉन्सेप्ट जब ये सिखाया गया था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेन प्लेन पे ये पॉइंट है x, y, तो मॉड क्या है? ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज। तो भाई साहब यहां पे मैं आंसर क्या दूं? 1। क्या दूं? दिस इज माय आंसर। मैंने क्या बोला था? कितने स्टेप का क्वेश्चन? 5 स्टेप, 1 2 3 4 और 5 में पे रिजल्ट, एंड इट विल फेच यू 5 मार्क्स। करिए लोग।